विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस की और इंडिया रोया, सीरियसली रोया। सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे थे, यार एक दुख खत्म नहीं होता और दूसरा आ जाता है। कुछ लोग स्टेडियम गए व्हाइट जर्सी पहन के आईपीएल मैच देखने, ट्रिब्यूट देने एक क्रिकेटर को। अब मैं यहां रुकना चाहता हूं एक सेकंड। किसी ने मरा नहीं था, कोई ट्रेजेडी नहीं हुई थी। एक आदमी ने जो 36 साल का है, जिसने काफी कुछ जी लिया है, जिसने काफी पैसा कमा लिया है, एक फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट खेलना बंद कर दिया और हम भीड़ बन गए, सब एक साथ एक ही इमोशन में, ग्रीफ। ये क्रिकेट नहीं है, ये कुछ और है, और ये कुछ और इसका नाम है हीरो वर्शिप। और ये इंडिया में इतना नॉर्मल हो गया है कि हम नोटिस भी नहीं करते। आज का वीडियो इसी के बारे में है। पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, मैं कोहली को बुरा नहीं कह रहा। वो एक जेन्युइनली ब्रिलियंट क्रिकेटर था। उसकी फिटनेस, उसकी कमिटमेंट रियल थी, कोई डिबेट नहीं। मैं तुम्हें बुरा नहीं कह रहा। जो लोग रोए उन्हें मैं पागल नहीं बोल रहा। मैं ये पूछ रहा हूं क्यों होती है ये फीलिंग इतनी इंटेंस, इतनी कलेक्टिव, इतनी स्क्रिप्टेड? क्योंकि यही चीज इंटरेस्टिंग है। ग्रीफ तो पर्सनल होती है, लेकिन ये ग्रीफ, ये तो सिंक्रोनाइज थी। जैसे सबको एक साथ सिग्नल मिला हो, जैसे पूरी भीड़ का एक ही रिमोट कंट्रोल हो। ये काफी इंसाइटफुल चीज है। अगर देखो तो 1895 में एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट था, गुस्ताव लेबॉन। उसने एक किताब लिखी, द क्राउड अ स्टडी ऑफ द पॉपुलर माइंड। द क्राउड अ स्टडी ऑफ द पॉपुलर माइंड। उसने लिखा, इन अ क्राउड द इंडिविजुअल इज नो लॉन्गर हिमसेल्फ, ही बिकम्स एन ऑटोमेटन हु हैज सीज्ड टू बी गाइडेड बाय हिज विल। भीड़ में इंसान खुद नहीं रहता, वह एक मशीन बन जाता है जिसको अपनी मर्जी से नहीं, भीड़ की मर्जी से चलाया जाता है। 130 साल पहले लिखा था। 2025 में देखो, आईपीएल स्टेडियम में व्हाइट जर्सीज, ट्विटर पे सिंक्रोनाइज्ड ग्रीफ, व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्डेड ट्रिब्यूट्स। वही मशीन, नया मॉडल। एक्सप्लोरेशन पार्ट 1, भीड़ क्यों बनाती है भगवान? तो सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है? और फिर उन्हें गॉड्स क्यों बना देते हैं? इसके लिए एक और आदमी का जिक्र करना पड़ेगा, एरिच फ्रॉम, जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। उसने 1941 में एक किताब लिखी, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। फ्रॉम का आर्ग्यूमेंट था, आजादी डरावनी होती है। सुनो ये केयरफुली। जब इंसान को सोचने की, चूज करने की, खुद डिसाइड करने की आजादी मिलती है, तो पहला रिएक्शन एक्साइटमेंट नहीं होता, पहला रिएक्शन एंजाइटी होता है। क्योंकि अगर तू खुद डिसाइड करेगा तो तू गलत भी हो सकता है, तो जिम्मेदारी तेरी है, तो फेलियर तेरी है। ये बहुत हैवी है। तो इंसान क्या करता है? फ्रॉम के मुताबिक एस्केप करता है, आजादी से भागता है। और भागने के 3 रास्ते होते हैं, जिसमें से एक है ऑटोमेटन कन्फॉर्मिटी। ऑटोमेटन कन्फॉर्मिटी का मतलब, तू क्राउड में घुल जाता है। अगर तू वैसे ही सोचा जैसे सब सोचते हैं, वैसे ही रिएक्ट किया जैसे सब रिएक्ट करते हैं, वैसे ही रोया जैसे सब रोए, तो तू अकेला नहीं रहा, तो तेरी कोई अलग जिम्मेदारी नहीं। फ्रॉम ने एग्जैक्टली यही लिखा, इफ आई लुक लाइक, टॉक लाइक, think like, feel like everyone else, then I disappear into the crowd, and I don't need to acknowledge my freedom or take responsibility. अगर मैं सबके जैसा हूं, तो मैं विजिबल नहीं हूं। मेरी कोई यूनिक पोजीशन नहीं जो रॉन्ग हो सके। ये रिलीफ है, साइकोलॉजिकल रिलीफ। और क्रिकेट यार, क्रिकेट इज परफेक्ट फॉर दिस। इंडिया में क्रिकेट इतना बड़ा क्यों है? सिर्फ इसलिए नहीं कि गेम अच्छा है, इसलिए क्योंकि क्रिकेट एक रेडीमेड आइडेंटिटी देता है। तू इंडियन है, तू क्रिकेट फैन है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो एफर्ट नीडेड। कोई रिसर्च मत करो, कोई क्रिटिकल थिंकिंग मत करो, बस जर्सी पहनो और भीड़ में घुल जाओ। ये आजादी से भागना है, कंफर्टेबल, सोशली रिवार्डेड और बिल्कुल इनविजिबल।
एक्सप्लोरेशन पार्ट 2, हीरो मैन्युफैक्चर होते हैं। अब एक और डायमेंशन। अंबेडकर, हां वही अंबेडकर, उन्होंने 1943 में एक स्पीच दी। उसमें उन्होंने कहा, हीरो वर्शिप इज डीमोरलाइजिंग फॉर द डिवोटी एंड डेंजरस टू द कंट्री। विथ द प्रेस इन हैंड इट इज इजी टू मैन्युफैक्चर ग्रेट मैन। हीरो वर्शिप डिवोशनल को डिमोरलाइज करता है और देश के लिए डेंजरस है। और ये वाली लाइन देखो, हीरोज मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं। 1943 में प्रेस के थ्रू, 2025 में आईपीएल फ्रेंचाइजी है, ब्रांड डील है, पीआर टीम है, सोशल मीडिया एल्गोरिदम है, और एक आदमी जो फील्ड पे आया, 1-2 मैच खेला और कुछ साल बाद गॉड बन गया। प्रोसेस वही है, टूल्स नए हैं। हीरो पहले बनता नहीं, हीरो बनाया जाता है। आईपीएल के पहले 2008 से पहले क्रिकेट का फैन फॉलोइंग अलग था, गेम के बारे में बात होती थी। अब फ्रेंचाइजी का ब्रांडिंग होता है, प्लेयर का पर्सनल इमेज मैनेज होता है, उनका इंस्टाग्राम क्यूरेटेड होता है, उनका रियल पर्सनालिटी मैन्युफैक्चर होता है, और हम कंज्यूम करते हैं एंथुजियास्टिकली, क्योंकि फ्रॉम वाला मैकेनिज्म, हमें एक फिगर चाहिए जिस पर अपनी आइडेंटिटी पिन कर सके। जब वो स्कोर करता है, हम जीत जाते हैं। जब वो रिटायर करता है, हम टूट जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि हम इमोशनली इन्वेस्ट हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमने अपनी आइडेंटिटी किसी और को दे दी, किसी और की सक्सेस से अपनी वैल्यू डिफाइन करने लगे। ये आउटसोर्स्ड आइडेंटिटी है, और ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं है। पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स, बाबाज, सेल्फ हेल्प गुरुज, यूट्यूबर्स, हर जगह हीरो चाहिए, हर जगह भगवान चाहिए, हर जगह कोई तो हो जिस पर सब कुछ छोड़ दे, क्योंकि खुद सोचना थका देता है। एक्सप्लोरेशन पार्ट 3, भीड़ का एक और खतरनाक साइड। अब यहां एक और चीज होती है जो लेबॉन ने नोटिस की थी। भीड़ सिर्फ फॉलो नहीं करती, भीड़ पनिश भी करती है। जब भी किसी ने कोहली की परफॉर्मेंस पे सवाल उठाया, ट्रोल किया गया, अब्यूज हुआ, एंटी नेशनल तक बोल दिया कुछ लोगों ने। जब रोहित शर्मा की फॉर्म खराब थी और कुछ जर्नलिस्ट्स ने लिखा, उनके घर के बाहर फैंस आ गए। थ्रेटनिंग, इंटिमिडेटिंग, ये हीरो वर्शिप का दूसरा चेहरा है। भीड़ जो हीरो बनाती है, वो हीरो की क्रिटिसिज्म को अपना पर्सनल अटैक मानती है। क्योंकि अगर हीरो फेल हुआ, अगर हीरो रॉन्ग निकला, तो जिस आइडेंटिटी पर हमने सब कुछ पिन किया था, वो आइडेंटिटी भी शेकेबल हो जाती है। और ये डर, अपनी आइडेंटिटी के शेकेबल होने का डर, बहुत डेंजरस बिहेवियर प्रोड्यूस करता है। ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं देखा, पॉलिटिशियंस के फैंस में देखो, फिल्म स्टार्स के फैन क्लब्स में देखो, बाबास के फॉलोअर्स में देखो। पैटर्न एक ही है, हीरो बनाओ, आइडेंटिटी पिन करो, जो सवाल करे उसे डिस्ट्रॉय करो। लेबॉन ने 1895 में एग्जैक्टली यही डिस्क्राइब किया था। उन्होंने कहा कि भीड़ में क्रिटिकल थिंकिंग बंद हो जाती है। भीड़ को इमोशन चाहिए, लॉजिक नहीं। भीड़ को एक सिंबल चाहिए, और फिर वो सिंबल के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। अब मैं रुक के एक चीज पूछता हूं, क्या यह ह्यूमन नेचर है? क्या हम वैसे ही बॉर्न हैं, या यह चेंज नहीं हो सकता? नहीं, यह ह्यूमन नेचर नहीं है, यह कंडीशनिंग है। फ्रॉम का यही पॉइंट था। उसने कहा ऑटोमेटन कन्फॉर्मिटी एक एस्केप मैकेनिज्म है, लेकिन एस्केप इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि आजादी के साथ कैसे जिए। हमें सिखाया गया ग्रुप में रहो, बिलोंग करो, फॉलो करो, सवाल मत पूछो। स्कूल में टीचर ने जो कहा वो सही था, घर में बड़े जो बोले वो मानो, सोसाइटी जो एक्सपेक्ट करे वो परफॉर्म करो। और फिर जब हम एडल्ट्स बनते हैं तो हीरो की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि खुद डिसाइड करना, वो स्किल कभी डेवलप ही नहीं की। ये ट्रैजिक है, जेन्युइनली ट्रैजिक। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग चीज है। सिर्फ ये समझ लेना कि ये मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है, ये पहला स्टेप है। अवेयरनेस। लेबॉन पढ़ा, फ्रॉम पढ़ा,
अंबेडकर की बात सुनी और देखा कि हाँ, ये पैटर्न रियल है, ये मेरे साथ भी हो रहा है। किसी को गॉड बनाना बंद नहीं करना, कोहली की ग्रेटनेस एप्रिशिएट करना बिल्कुल ठीक है, उसकी गेम एंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी उससे मत दो, उसकी रिटायरमेंट से टूट मत जाओ, उसको परफॉर्मेंस से अपनी वैल्यू मत डिफाइन करो। वो अपनी लाइफ जी रहा है, तुम अपनी जियो। गुस्ताव लेबॉन ने 130 साल पहले भीड़ को डिस्क्राइब किया। एरिच फ्रॉम ने 80 साल पहले बताया कि हम आजादी से क्यों भागते हैं। अंबेडकर ने 80 साल पहले वार्न किया कि हीरो वर्शिप देश के लिए डेंजरस है। तीनों सही थे, तीनों अभी भी सही है, और हम अभी भी वही कर रहे हैं। ये डिसअपॉइंटिंग है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन ये चेंज नहीं हो सकता। होता है जब एक आदमी एक बार भीड़ से अलग होके ये सवाल पूछता है, मैं ये क्यों फील कर रहा हूं। सिर्फ एक सवाल, सिर्फ एक बार। वो पहला स्टेप है एक भीड़ से इंसान बनने का। और तुम यहां हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो तुम पहले से वो सवाल पूछ रहे हो। कमेंट में बताओ एक ऐसा हीरो या पब्लिक फिगर जिस पर तुमने कभी ब्लाइंड फेथ रखी और फिर रियलाइज किया कि वो मैन्युफैक्चर था। क्रिकेट प्लेयर, पॉलिटिशियन, फिल्म स्टार, बाबा, कोई भी। मैं जेन्युइनली क्यूरियस हूं।